ओम शांति। आज की मुरली का सार हम सुनेंगे। आज की मुरली अव्यक्त बाप दादा द्वारा चलाई गई 31/12/2005 की है और आज हम 29/6/2025 को सुन रहे हैं। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बने। नए वर्ष में अपने पुराने संस्कारों को योग अग्नि में भस्म कर ब्रह्मा बाप समान त्याग, तपस्या और सेवा में नंबर 1 बने। तो आज इस संगम के समय अपने अंदर सोच लिया है कि किस किस बातों को विदाई देनी है। संगम के इस समय पर हमें किस किस बातों को विदाई देनी है, क्या ये सोच लिया? बाबा पूछ रहे हैं। सदा काल के लिए विदाई देनी है, क्योंकि सदा काल के लिए विदाई देने से सदा काल की बधाइयां मना सकेंगे। सदा काल के लिए विदाई देनी है। कोई भी कमजोरी, कमी हम छोड़ते हैं, ऐसे तो नहीं कि आज छोड़ दिया कल फिर अपना लेंगे। उसको कैसे छोड़ना है? सदा काल के लिए छोड़ना है। सदा काल के लिए छोड़ने से सदा काल की बधाइयां भी मना सकेंगे। ऐसी बधाई जो आपके चेहरे को देख जो भी आत्मा सामने आए वह भी बधाइयां प्राप्त कर खुश हो जाए। हमारे चेहरे को देख करके ही सामने वाले खुश हो जाए, इतनी बधाई। तो जो दिल से बधाई देते वाले थे, जो दिल से बधाई देते हैं व लेते हैं, वह सदा ही कैसे दिखाई देते हैं? जो दिल से सबको बधाई देंगे भी, सबसे बधाई लेंगे भी, वो कैसे दिखाई देंगे? कैसे दिखाई देते? संगम युगी फरिश्ता। कैसे दिखाई देंगे वो? जैसे संगम युगी फरिश्ते हैं। फरिश्ता माना जिनका फर्श से कोई रिश्ता ना हो, उड़ते हुए दिखाई देंगे। सभी का यही पुरुषार्थ है ना, सभी का यही पुरुषार्थ है ना कि ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। हमारा यही तो पुरुषार्थ चल रहा है ना कि हम अभी बाबा के बच्चे बने, माना ब्राह्मण बने। ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना है और फिर फरिश्ता सो देवता बनना है। क्योंकि बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का, बाप को सब प्रकार के संकल्प व जो भी कुछ प्रवृत्ति का कर्म का बोझ है वह दे दिया है ना। सभी बोझ बाबा को दे दिए ना। अभी कोई बोझ तो अपने पास नहीं रखा है। अगर कोई भी बोझ अपने पास होगा तो क्या उड़ पाएंगे? फिर तो उड़ नहीं पाएंगे। इसलिए कोई भी अपना बोझ है, किसी भी प्रकार का अपने ऊपर बोझ है, तो वो सब बोझ बाबा को दे देने हैं। नहीं दिए हैं तो देने हैं। बोझ दिया है या थोड़ा सा रह गया है? क्या कहेंगे कि बोझ दे दिया सारा या थोड़ा सा रह गया है अभी? क्योंकि थोड़ा भी बोझ फरिश्ता बनने नहीं देगा। थोड़ा भी बोझ होगा तो वो हमको फरिश्ता बनने नहीं देगा। और जब बाप बच्चों का बोझ लेने के लिए आए हैं, बाबा आया ही किस लिए है? हम बच्चों का बोझ लेने ही तो बाबा आया है। तो जब बाप लेने आया है तो बोझ देना मुश्किल है क्या? हमें मुश्किल लगता है क्या बोझ देना? हम इतना भारी बोझ लेके चल रहे हैं, साथ में हमारा पिता भी चल रहा है और हमारा पिता कहे कि लाओ बच्चे, तुम अभी छोटे हो या तुम ये बोझ नहीं उठा सकते हो, मुझे दे दो। तो लौकिक रीति भी ऐसे होता है ना। और हमारा तो पारलौकिक पिता सर्वशक्तिमान अथॉरिटी स्वयं इस समय हमारे साथ है और किसी भी प्रकार का बोझ हमारे पिता को हमारे पर देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बाबा क्या कहते? बच्चे अपने सारे बोझ मुझको दे दो। तो बोझ देना मुश्किल है क्या? मुश्किल है या सहज है? क्या कहेंगे? बोझ देना मुश्किल है कि सहज है? जो समझते हैं बोझ दे दिया है वह हाथ उठाएं। जो ऐसा समझते हैं कि हमने अपने सारे बोझ बाबा को दे दिए, बाबा कहे वो हाथ उठाएं। बोझ दे दिया है, अच्छा दे दिया है तो बहुत मुबारक हो। बाबा फिर मुबारकबाद दे रहे हैं कि अगर बोझ दे दिया है तो बहुत बहुत मुबारक हो।
बहुत मुबारक हो। और जिन्होंने नहीं दिया है वह किस लिए रखा है? जिन्होंने बोझ दिया नहीं है तो उन्होंने अपने पास किस लिए रखा है? बोझ से प्रीत है क्या? बोझ से इतनी प्रीत हो गई है कि बोझ उठाना अच्छा लगता है और बोझ अपने ही पास रखा है सारा। बोझ अच्छा लगता है। देखो बाप दादा हर बच्चे को क्या कहते हैं, बाबा हर बच्चे को क्या कहते? ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। क्या कहते बाबा अपने बच्चों को? कि ओ मेरे बेफिक्र बादशाह बच्चे। तो बोझ का फिक्र होता है ना, बोझ उठाकर चलेंगे तो बोझ का फिक्र रहेगा, वजन भी लगेगा, तो फिर बेफिक्र कैसे होंगे? तो बोझ लेने के लिए ही बाप आए हैं, हमारा बोझ उठाने ही तो बाबा आया है। जो भी बोझ है बाबा कहते सब बोझ को दे दो, क्योंकि 63 जन्म से बाप देख रहे हैं, 63 जन्मों से बाबा देख रहे हैं। बोझ उठाते उठाते सभी बच्चे बहुत भारी हो गए हैं। बाबा देख रहा है ना कि बोझ उठाते उठाते 63 जन्म हो गए और बच्चे भारी हो गए हैं। इसीलिए जब बाप बच्चों को प्यार से कह रहे हैं कि बोझ दे दो, बाबा इतने प्यार से अपने बच्चों को कह रहा है कि सारे बोझ मुझको दे दो, तो फिर क्यों रखा है? अपने पास क्यों रख लिया है फिर बोझ को? तो बाबा को दे देना चाहिए। क्या बोझ अच्छा लगता है? फिर से बाबा पूछ रहे हैं बोझ अच्छा लगता है क्या? सबसे सूक्ष्म बोझ क्या है? सबसे सूक्ष्म बोझ है पुराने संस्कार का बोझ। इतना उठाते आ रहे हैं और कुछ होता है तो क्या कहते हैं, हमारी तो ना आदत ऐसी है, या कहेंगे कि हम करना नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। अच्छा हो भी क्यों गया? आदत पड़ी हुई है ना, तभी तो हुआ। तो बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, बाप दादा ने हर बच्चे के इस वर्ष का, क्योंकि वर्ष पूरा हो रहा है ना, तो इस वर्ष का चार्ट देखा बाबा ने। बच्चों का इस वर्ष का चार्ट देखा तो क्या देखा बाबा ने? आप सबने भी अपना अपना वर्ष का चार्ट चेक तो किया होगा। बाबा पूछ रहे हैं कि आप सबने भी अपना पूरे वर्ष का चार्ट तो चेक किया होगा अपना। तो बाप दादा ने क्या देखा? बाप दादा ने देखा कि कई बच्चों को इस पुराने संसार की आकर्षण कम हुई है, पुराने संबंधों की भी आकर्षण कम हुई है, लेकिन पुराने संस्कार, उसका बोझ मेजोरिटी में रहा हुआ है। अभी पुराने संस्कारों का बोझ अभी भी मेजोरिटी में रहा हुआ है, किसी ना किसी रूप में। चाहे मनसा अशुद्ध संकल्प नहीं, मनसा में अशुद्ध संकल्प नहीं है, लेकिन व्यर्थ संकल्प का संस्कार अभी भी परसेंटेज में दिखाई देता है। मनसा में बाबा ने कहा अशुद्ध संकल्प तो नहीं है, संकल्प अशुद्ध तो नहीं है, लेकिन संकल्प अशुद्ध नहीं है, लेकिन व्यर्थ बहुत है। व्यर्थ संस्कार अभी मेजोरिटी में रहे हुए हैं। वाचा में भी दिखाई देता है, संबंध संपर्क में भी कोई ना कोई संस्कार अभी भी दिखाई देता है। आज का वरदान बाबा ने दिया है, सदा काल के अटेंशन द्वारा, सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। सदा काल के अटेंशन द्वारा विजय माला में पिरोने वाले बहुत समय के विजयी भव। बहुत समय के विजयी, बहुत समय के विजयी विजय माला के मणके बनते हैं। जो बहुत समय के विजयी हैं वो विजय माला के मणके बनते हैं। विजयी बनने के लिए सदा बाप को सामने रखो। विजयी बनने के लिए क्या करना है? सदा बाप को सामने रखो। जो बाप ने किया वही हमें करना है, जो बाबा ने किया वही हमें करना है। हर कदम पर जो बाप का संकल्प, हर कदम पर जो बाप का संकल्प वही बच्चों का संकल्प। जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, जो बाप के बोल वही बच्चों के बोल, तब विजयी बनेंगे। यह अटेंशन सदा काल का चाहिए, ये अटेंशन हमारा सदा काल का चाहिए। तब कहेंगे, तब क्या कहेंगे? तब सदा काल का राज्य भाग्य
प्राप्त होगा। तब कहेंगे कि हमें सदा काल का राज्य भाग्य प्राप्त होगा, क्योंकि जैसा पुरुषार्थ वैसी प्रारब्ध। जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसी ही प्रारब्ध मिलेगी। सदा का पुरुषार्थ है तो सदा का राज्य भाग्य है। पुरुषार्थ सदा का है तो राज्य भाग्य भी तो सदा का है। स्लोगन है, सेवा में सदा जी हाजिर करना। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। सेवा में सदा जी हाजिर करना, यही प्यार का सच्चा सबूत है। अव्यक्त इशारे हैं आज के। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो और अंतर्मुखी बनो। जैसे कोई भी व्यक्ति दर्पण के सामने खड़ा होता है तो स्वयं का साक्षात्कार कर लेता है, तो वैसे आपकी आत्मिक स्थिति और शक्ति रूपी दर्पण के आगे, आपकी आत्मिक स्थिति शक्ति रूपी दर्पण के आगे कोई भी आत्मा आवे तो वह 1 सेकंड में स्वयं का दर्शन व साक्षात्कार कर ले। आपके हर कर्म में, आपके हर चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। हर कर्म में और चलन में रूहानियत की अट्रैक्शन हो। जो स्वच्छ आत्मिक बल वाली आत्माएं हैं वह सबको अपनी ओर जरूर आकर्षित करती हैं। अच्छा, ओम शांति।